औलाद को जरूर पढ़ाएंगे। अगर तुम्हारा बेटा आलिम दीन नहीं हो सकेगा लेकिन इतने दीन के जरूरियात के मसाइल अगर हल करने की ताकत रखेगा तो तेरा बेटा कभी शराब के करीब नहीं जाएगा। अगर इल्म होगा वो इंसान मुस्तफा से भी प्यार करेगा, खुदा से भी डरता हुआ। आज हालात इतने बिगड़े हैं। हजरत एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, आज लोग गुनाह क्यों करता है, पाप क्यों करता है? हमारी बेटियों को देखें, हमारे नौजवानों को देखें, हमारी नौजवान नस्लों को देखें, जिसको देखें आप में मोबाइल है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है। और हालात बदल गए हैं। पहले के लोग ये कहते थे यार कभी कभी लोग गुनाह करते हैं, लेकिन आज हर जगह पर हम गुनाह करने के लिए दावत दे रहे हैं। शादी की दावत है, अगर वहीं पे एक पिंडाल है, पहले अलग अलग पिंडाल होता था, लेकिन आज एक ही पिंडाल में लड़कियां भी खाती है, लड़के भी खाते हैं। इधर टेबल में दो नौजवान है, इधर टेबल पे दो नौजवान लड़कियां है, आपस में एक दूसरे को देखा देखी है। उसके बाद मोबाइल से उसका फोटो ये ले रही है, उसका फोटो वो ले रहा है। क्या मतलब है? यानी खाना खा रहे हैं और आप गुनाह कर रहे हैं। तेरी बेटी तेरे दूसरे के तरफ खा कर रही है, तुम्हारा बेटा गुनाह कर रहा है। इंसान गुनाह क्यों करता है? इंसान पाप क्यों करता है? इंसान जुर्म क्यों करता है? इंसान का दिल सोचता है मेरा बाप तो नहीं देख रहा है, मेरी माँ तो नहीं देख रही है, मेरे घर वाले तो नहीं देख रहे हैं, मुझे कौन देख रहा है? अरे मैं तन्हा हूँ, बंद कमरे में है, वो सोच रहा है, उसके ख्याल में क्या आ रहा है? मेरी माँ मेरे अपने कमरे में है, मेरा बाप अपने कमरे में है, मेरा भाई अपने कमरे में है। लड़की सोचती है मैं तन्हा कमरे में हूँ, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, मुझे कौन देख रहा है? इसीलिए इंसान गुनाह करता है, इसीलिए बेटियां गुनाह करती है, इसलिए नौजवान गुनाह करता है। ऐ मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, तेरा बाप नहीं देखता, तेरी माँ नहीं देखती, तेरे घर वाले नहीं देखते, लेकिन जिस रब ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिस रब ने तुम्हें ये सारी सलाहियतें दी है, उस रब जुल जलाल के ताल्लुक से तुम पढ़ते क्यों नहीं? उलमा के करीब आते क्यों नहीं? तुम्हारा ख्याल है कोई नहीं देखता। कुरान में फरमाता है वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। कोई देखे ना देखे, हमारा खुदा देख रहा है, हमारा रब देख है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत कारी मंजर नवाज साहब किबला। जब ये तसव्वुर रहेगा कि मुझे मेरा जो है रब देख रहा है, कोई नहीं देखे मेरा नबी, मेरा रब देख रहा है। अब जरा सोचें मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्या तुम्हारा दिल डरता नहीं है? खौफे खुदा से लरसता नहीं है? तुम्हारा सीना जो है खौफे खुदा से लरसता नहीं है? आज हमें किस चीज ने नमाज से रोक दी? आज किस चीज ने हमें इबादत से रोक दी? आज हमें किस चीज ने खुदा की बंदगी से रोक दी? हजरत आज से 4 दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से एक वाकया मेरी निगाहों से गुजरा। तारीख में आया है हजरत की बारगाह में एक मुरीद था, लेकिन बहुत गरीब था। वो जो है बहुत दूर में जंगल में रहा करता था, छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में अपनी गुजर बसर करता था। लेकिन हर साल में उर्स के मौके पर हजरत की बारगाह में, अपने पीर की बारगाह में वो जाया करता था। लेकिन एक साल क्या हुआ कि हर साल जाता था, उस टाइम तोहफे में सबसे प्यारी चीज लुंगी हुआ करती थी। हर साल अपने पीर की बारगाह में जाता और एक लुंगी लेकर के जाता और वो तोहफा देता। एक साल ऐसा हुआ कि वो मुरीद गया नहीं, वो मुरीद पहुंचा नहीं। लेकिन पीर भी ऐसे हैं कि मुरीद का ख्याल रखते हैं, मुरीद भी ऐसे हैं जो पीर का ख्याल रखते हैं। आज हालात ऐसे हैं, पीर साहब आ गए तो नमाजी बन गया। जोहर में पीर साहब के पीछे, असर में पीर साहब के पीछे, मगरिब में पीर साहब के पीछे, ईशा में पीर साहब के पीछे, फजर में पीर साहब गायब, इसकी नमाज गायब। क्या मतलब है? तुम मोहब्बत कर रहे हो, ये दिखाने की मोहब्बत है, ये दिखाने की मोहब्बत है। मोहब्बत ये नहीं होती है। मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। मोहब्बत करनी है तो इस अंदाज में करो, इश्क करना है तो इस अंदाज में करो। कैसी मोहब्बत करें, कैसा इश्क करें? तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मोहब्बत रसूल की जो है ऐसी आग दिल में लगा लो। हजरात मैं कहना ये चाहता हूँ, पीर साहब की बारगाह में उस साल नहीं गए। यहाँ एक नुक्ते की बात है, जब नहीं गए तो पीर भी मचलते रहे, मुरीद भी मचलते रहे। गरीब भी मुरीद था, पैसा नहीं हुआ, जाने के अखराजात उसके पास न थे, नहीं गए। लेकिन जब दूसरा साल आया तो मुरीद तैयारी किया। उस साल जो नहीं गया था, 2-2 लुंगियां
खरीद लिया, बीच के साल का और इस साल का, यानी अच्छे हालात हो गए तो लुंगियां ले ली। उसके बाद तोहफे तहाइफ लेकर के हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में वो मुरीद मुस्कुराता हुआ गया, सलाम पेश किया, हाथों को चूमा, उसके बाद बैठा, कहा सरकार मैं अपने झोपड़ी से आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। तो पीर ने फरमाया बेटा एक बात बता दे, गुज़श्ता साल तू आया क्यों नहीं था? अल्लाहु अकबर। जब पीर ने पूछा तो मुरीद के आंखों में आंसू आ गए। कहा सरकार ऐसे हालात थे, ऐसे बुरे हालात थे, ना पूछिए क्या बताएं। घर में मुफलिसी थी, बच्चे के खाने के अनाज न थे, मेरे पास जो है कोई असबाब न हुआ था कि मैं आपकी बारगाह में आता, इसलिए एक साल कैफ हुआ, इसलिए मैं नहीं आ पाया था सरकार। लेकिन इस बार तो आया हो, लेकिन मैंने दो दो लुंगियां लेकर आई है, पिछले साल की एक लुंगी है और इस साल की एक लुंगी है, दो लुंगियां मैंने लाई है। इतना कहना था, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जब करीब में वो लुंगियां रखी गई, हजरत ने फौरन उन लुंगियों में आग लगा दी, उस तोहफे में आग लगा दी। जब वो आग लगाने की वजह से लुंगियां जलने लगी, तोहफे जलने लगे, तो मुरीद के आंखों में आंसू आए। कहते हैं सरकार मुझसे कौन सी गलती हो गई, पता कौन सा ऐसा हुआ है, कौन ऐसा मैंने कर दिया है, मेरे तोहफे को आपने जला दिया है, मेरे गिफ्ट को आपने जला दिया है। अल्लाहु अकबर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने फरमाया बेटा जो चीज पीर को मुरीद से जुदा कर दे, वो चीज जो बीच में हाइल हो उसको मैं आग लगा देता हूँ। अगर ये लुंगी बीच में ना होती तो तू मेरे पास आता, जैसा तू तड़पता है वैसा मैं भी तड़पता हूँ। इन लुंगियों ने तुझे मेरी बारगाह में आने से रोक दी है, इसलिए मैंने चला दी। आज से मंजर नवाज बेपांजा दोहल कहता है जो चीज खुदा की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो, जो मुस्तफा की बारगाह में जाने से रोक दे उसे आग लगा दो, जो पीरों की बारगाह में जाने से रोक दे आग लगा दो, जो चीज माँ की खिदमत से रोक दे उसे आग लगा दो, जो बाप से प्यार करने में जो रुकावट आए उसे आग लगा दो। दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। हमें इंसान बनने की जरूरत है, हमारा अखलाक बुलंद होने की जरूरत है। मैं माजरत खा हूं, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं और न मैं कभी जिंदगी में किसी की मुखालिफत इस तरीके से करूं। एक पीर साहब आ जाए पूरा इलाका टूट पड़ता है, पीर साहब से इतनी मोहब्बत तुम्हें करो यार, लेकिन कभी अपनी माँ के तरफ भी जाकर देखो, कभी अपने बाप के पास भी जाकर देखो। मेरे उस्ताद गिरामी मुनासिर अहले सुन्नत फकीहुल अज़हर फकीहुन नफ़ हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार अली रशीदी मिसबाही बैठे हैं, कभी फुर्सत मिले तो हजरत से मिल गए। अगर मज़ारात पर मेरे आला हजरत फरमाते हैं अगर एक चादर चढ़ी हो तो दूसरी की हाजत नहीं, लेकिन आप 5000 की चादर गरीब नवाज के मज़ार पे चढ़ाते हो, 10,000 की चादर जाकर के जो है अजमेर शरीफ पे चढ़ाते हो, पूरा साल गुजर जाता है, तेरा बाप एक लुंगी पे जिंदगी गुजार रहा है, तेरी माँ एक साड़ी पे जिंदगी गुजार रही है, तुझे ख्याल नहीं। याद रखना गरीब नवाज उस वक्त राजी होंगे जब तेरे घर के तेरे वालिदैन राजी होंगे। अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हैं तो गरीब नवाज भी राजी है, बगदाद का गौस भी राजी है, मदीने के मुस्तफा राजी है, मेरा खुदा राजी है। जरूरत है सिर्फ जलसे में पैसे लुटा देना, जलसे में आके नारा लगा लेना, जलसा सजा लेना, बहुत दिनों से लोगों को बुला लेना, यही कामयाबी नहीं है। अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करो दिल से। अगर मोहब्बत है, बाप है दरवाजा, माँ हमारी जन्नत है। हजरत मैं वादा करता हूँ अगर कल तक मैं जिंदा रहा, हजरत ने बहुत इसरार किया है, कल तक मैं जिंदा रहा इसकी आगे की तकरीर मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करूंगा। आज देखें जगह जगह पे इदारा है, जगह जगह पे मदारिस हैं, जगह जगह पर जो है दारुलूम है, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। पहले मुश्किलात थे, लेकिन यहाँ के इदारे के दारुलूम कादरिया नूरुल इस्लाम बेगरागाछी के जिसने असातिज़ा है इनकी मेहनत देखें, कोशिश देखें, काविश देखें, यहाँ के कमेटी के लोगों की काविश देखें। 2 बच्चों को भेजा गया, खुदा की कसम एक बच्चे को जामिअतुर रज़ा भेजा गया, बरेली में उसका दाखिला
सुभान अल्लाह, हक है एक बेशक। बच्चे को भेजा गया तो पंडुआ शरीफ में दाखिला हो गया। क्या है ये? मेहनत है, ये कोशिश है और ये काविश है। रब्बुल जलाल कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह अपने नेक बंदों की कोई भी नेकी को जाया नहीं करता है, बेकार नहीं करता है। आज तालीम घर घर में आम होना चाहिए। आपका बच्चा जो है कुछ करे ना करे, पहले तालीम दे दो। नहीं तो होता यह है, हम देखते नहीं है, मेरा बच्चा दिल्ली में है 50,000 भेज रहा है, मेरा बेटा पंजाब में है 75,000 भेज रहा है, मेरा बेटा मुंबई में है 1 लाख भेजता है। तुम्हें पैसा समझ में आता है, लेकिन तुम ये नहीं देखते हो कि मेरा बेटा पैसा भी भेज रहा है और वहां बियर बार में जाकर के बियर भी पी रहा है। मेरा बेटा पैसा भी भेज रहा है, मेरा बेटा शराब के आदी हो गया है, मेरा बेटा पैसा तो दे रहा है, मेरा बेटा पूरा वजूद को गुनहगार बना लिया है। ये ख्याल कौन करेगा? याद रखिएगा, आप ये कह करके नहीं भाग सकते हैं कि मेरा बेटा था, उसकी जिंदगी थी। नहीं, कल मैदान महशर में तुमसे पूछा जाएगा। हजरत ने कुरान की आयत पेश की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालो उस जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। तेरी बेटी करती क्या है ये देखना जरूरी है, तेरा बेटा करता क्या है ये देखना जरूरी है, तू करता क्या है ये देखना जरूरी है। नमाज फर्ज है तो नमाज पढ़ता नहीं, जलसे में आना जरूरी नहीं है, लेकिन 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है। अगर नहीं पढ़ोगे तो कयामत के मैदान में जलते हुए नजर आओगे, वहां चीखोगे, चिल्लाओगे, पुकारोगे। हदीस में आता है, उलमाए किराम बयान करते हैं, इंसान को पता चल जाए जिसका जनाजा, बाप का जनाजा सामने है, माँ का जनाजा सामने है, फरिश्ते बातें करते हैं। अगर इंसान को पता हो जाए कि एक इंसान को मरने के बाद कब्र में ये हालात पेश आते हैं, कब्र में ऐसी तारीकी होती है, कब्र में कीड़े मकोड़ों के घर में जाना पड़ता है, इंसान ये तस्वुर कर ले तो बाप का जनाजा पड़ा पड़ा सर जाएगा। बेटा बाप के जनाजे को कब्रिस्तान नहीं लेके जाएगा, बेटी के जनाजे को बाप लेकर नहीं जाएगा, वो जंगल में भाग जाएगा, वो अपनी परवाह करने लगेगा। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा हामी व मददगार कोई नहीं है, तुम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आओ तारीख पढ़ें। खुदा की कसम, आज हर जगह पर इदारे हैं, हर जगह पर मदारिस हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए जाना नहीं चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ मदरसे में ही ना पढ़ाओ, तुम्हारा बेटा LLB पास करे, तुम्हारा बेटा इंजीनियर हो, तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो, तुम्हारा बेटा MBBS MD डॉक्टर हो, तुम्हारा बेटा प्रोफेसर हो, तुम्हारा बेटा IAS ऑफिसर हो, तुम्हारा बेटा BDO हो, तुम्हारा बेटा जो है बेहतरीन से बेहतरीन जो है दुनिया की तालीम भी हासिल करता हो, और जो है इसी दुनिया में रहकर आखिरत की भी तालीम हासिल करता हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाकी की तकरीर अगर मैं जिंदा रहा तो कल मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज बहुत अच्छा मजमा लग रहा है, हमारे उलमाए किराम बैठे हैं, मेरे उस्ताद दुआ दे रहे हैं, उलमाए किराम दुआ दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है, मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरे आका की बात है। पहले उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम है। राह में जब कोई दुश्वार मकाम आता है, जाने क्या बात है, लब पर तेरा नाम आता है। ये तसद्दुक किसी इंसान से मामूर नहीं, जिसे निस्बत हो वो हर हाल में काम आता है। तेरे कदमों में आया मेरा काम था, मेरा बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हजरात मोहतरम, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरात मोहतरम, नारे रिसालत। नारा बंद कर दीजिए, नारा मत लगाइए, वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने कहा था एक शेर जरूर पढ़िएगा, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ देता। आप लोग बैठे हैं, बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं, आप मेरे इलाके के हैं, मैं आपके इलाके का हूँ। खुदा की कसम मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आज के जलसे से जाने के बाद फजर की नमाज मत छोड़ना, जाया न की जाएगी मेहनत नमाज की। दोनों जहाँ की खैर है दौलत नमाज की, दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की। प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजी हो, फिर याद वही आएगी नेमत नमाज की। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम कादरिया नूरुल इस्लाम बेगरागाछी ये इदारे का जलसा है, ये मदरसे का जलसा है। यहाँ तालिबे इल्म पढ़ते हैं और छोटे छोटे बच्चे सुबह भी कुरान की तिलावत करते हैं, दोपहर में कुरान की तिलावत करते हैं, शाम में कुरान की तिलावत करते हैं, सोते हैं तो कुरान पढ़कर सोते हैं, उठने के बाद अगर सबसे पहले कोई काम करते हैं तो कुरान की तिलावत से शुरू। वाह वाह
बहुत खूब, बेशक। ये मदरसे के तलबा हैं, ये मदरसा है। इस मदरसे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप मदरसे में जाकर के देखे हैं, बड़ी मेहनत पूरे गांव वालों की है, इलाके वालों की है। लेकिन आप जब इतने लोग आए हैं, हिंदुस्तान का इंटरनेशनल शायर जिसका चेहरा देखने के लिए लोग तरसते हैं, खुदा की कसम मोहब्बत रसूल करने की वजह से, आका आला हजरत पर मोहब्बत और दिलो जान लुटाने की वजह से आज उनको ये शोहरत मिली है, ये रुतबा, ये मकाम मिला है। असद इकबाल को कौन जानता, जिस दिन से नबी के नौकर बन गए कायनात में चर्चा होगा। सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे भाईजान हैं, उन्होंने 200 रुपए से इस जलसे की खिदमत की है। आज देखिए आपसे मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, 500 वाला 5 लोग मेरे आका की मोहब्बत में खड़े हो जाएं। बेटा अपना अपना चैनल बंद कर दो, ये ना डालिएगा क्योंकि इससे बहुत बड़ा